हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकिताज वर्ल्ड। एंड गाइस, ये ब्लॉग संडे का है एंड आज मेरे मायके में मेरा लास्ट डे है और आज दिन है संडे और ये शाम का टाइम है। एक्चुअली 3:30 या 4 बज रहे होंगे। तो हम लोग निकल पड़े हैं मंदिर जाने की तरफ। हमारे यहाँ ये हमारा गांव है, प्यारा सा गांव जहाँ मेरे मम्मी पापा पहले रहते थे और हमारा जन्म यही हुआ। तो ये हमारा प्यारा छोटा सा गांव है। अब मेरे मम्मी पापा मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, अपना घर वहाँ बना लिया है, लेकिन पहले वो यहीं रहते थे। और ये जो घर दिख रहा है मंदिर के बगल, ये मेरे बड़े पापा का घर है। यहाँ पे बहुत पुराने पुराने घर है। एंड गाइज, ये राजा की कोठी है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, आंवले का पेड़ लगा हुआ है सामने, जो व्यू दिख रहा है ये राजा की कोठी है। और राजा की कोठी के पास जस्ट बाज़ार लगता है। संडे का दिन था तो यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार, काफ़ी दूर दूर से गांव के लोग आते हैं यहाँ पे सब्जियां और राशन जो भी है, वहाँ बहुत सारी दुकानें लगती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है, यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है। एंड संडे के दिन था, आज मेरा मायके का लास्ट डे था। तो विंटर वेकेशन में मैं 1 वीक के लिए आई थी घर पे अपने। तो ये हुआ कि चलो, हस्बैंड भी आ गए थे तो मुझे लेने थे। ये हुआ कि चलो मंदिर घूम आते हैं। तो हमारे गांव में एक थोड़ी सी दूर पे एक प्यारा सा मंदिर है, तो हम लोग बस मंदिर के लिए निकल गए। एंड गाइस देखिए, सनसेट भी हो रहा था। सनसेट कितना ही प्यारा लग रहा है, सनसेट का टाइम है। और यहाँ पे बहुत सारे खेत वगैरह हैं, ग्रीनरी है। और देखते ही देखते हम लोग मंदिर पहुँच गए। मंदिर थोड़ा आउट एरिया में है, गांव की तरफ है और बहुत ही प्यारा व्यू। वहाँ पे बहुत सारे लोग खेती करते हैं, बहुत सारे अनाज उगाते हैं। तो वहीं पे थोड़ी दूर जाके एक भोले बाबा की मंदिर है, प्रकटनाथ। एक्चुअली यहाँ पे जो मंदिर है ना, वो शिव जी खुद ब खुद प्रकट हुए हैं यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ जो राजा हैं, उन्होंने फिर यहाँ पे एक मंदिर के स्थापित करवाई है। तो बस ये प्यारी सी मंदिर है और हम लोग आ गए यहाँ पे दर्शन करने। ईशु उधर जय करो। यहाँ से प्रकट हुए हैं भगवान। अच्छा, जगह था ना यहाँ, जब प्रकट हुए तब यहाँ एक कुटिया डाल दिए थे। एक कुटिया धीरे धीरे हम लोग मंदिर आए तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पंडा जो बैठते हैं वो कहीं पे चले गए हैं। तो उन्होंने ताला लगाया हुआ था। हम लोग ने बाहर से बहुत अच्छे से दर्शन किया, भगवान के आशीर्वाद लिया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस वगैरह बनाई, घूमा। एक्चुअली यहाँ पे ये नदी है, नदी के किनारे पे ये मंदिर है। यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने ये मंदिर बनवाया है, बहुत ही प्यारी मंदिर है। और गाँव की तरफ है ना, तो बहुत ही सुकून मिलता है देख के मंदिर को। तो बहुत ही चारों तरफ खेती खेत, बहुत सारे अनाज उगाए गए हैं। यहाँ पे लोग खेती बहुत करते हैं। तो हम लोग बस यहाँ पे इंजॉय करने आए। और ये हुआ कि कल जाना ही है तो चलो सब लोग इंजॉय कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, सब लोग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। अभी दिन में आओ तो यहाँ बहुत सारे इंजॉय इंसान, यहाँ पे बहुत से लोग खाना वगैरह बनाते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं, दर्शन करते हैं। एंड गाइस, यहाँ सावन में बहुत भीड़ होती है, लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं क्योंकि यहाँ पे शिव जी अपने आप आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड गाइस, यहाँ एक पेड़ के पास शंकर जी की मूर्ति है। तो वो मूर्ति पेड़ के जड़ों से इतना ज़्यादा लपेट लिए हैं मूर्ति को कि मूर्ति को पेड़ से जो जड़ है ना, उनको पूरा बांध लिए हैं। शंकर जी की पिंडी को कोई उठा नहीं सकता। देखो पूरा जड़ देखो, पूरा शंकर जी को भयंकर बांधे हैं जड़ से, है ना। और यहाँ पे मंदिर के साइड में किनारे पे नदी है। तो नदी के किनारे पे ये मंदिर है, तो इसलिए और ही प्यारी लगती है क्योंकि यहाँ पे मंदिर, ये हमारे यहाँ का प्राचीन मंदिर, शिव जी मंदिर।
और गांव में बसे हैं। बहुत ही प्यारी सी शिव जी की मंदिर है यहाँ पे। ये यहाँ शिव जी अपने आप प्रकट हुए हैं। भूत हो, देखें कहाँ है भूत। अरे बहुत प्यारा सा भूत है ये, बहुत क्यूट सा भूत है ये। अरे इतना क्यूट भूत होता है, हम तो डरे ही ना कभी। अरे आ जाएगा। यहाँ से बहुत ही प्यारा सा व्यू है एंड हमारे भोलेनाथ जी का प्यारा सा मंदिर। अब हम लोग वापस चलते हैं एंड यहाँ पे गाइस कुआं भी है। कुएं में देखते हैं पानी है कि नहीं। पहले तो पानी रहता था लेकिन पता नहीं। कुएं में पानी है, कुएं में पानी है। आपको दिखाते हैं। यहाँ मंदिर के पास बहुत ही प्यारा सा एक कुआं है। ये देखिए, पानी बहुत ही नीचे है जो दिख नहीं रहा है। तो प्यारी सी हनुमान जी की मंदिर। और हम लोग दर्शन करके घर आ गए तो देखा पापा ने चाय बना दी थी। पापा एक्चुअली कंडी में चाय बनाए हैं। कंडी आप लोग जानते होंगे जिसपे लिट्टी चोखा बनता है। तो कंडी पापा जला आज, क्योंकि मैं हम लोग के यहाँ लिट्टी चोखा बनने वाला है तो पापा आग जलाए थे तो उसी में चाय चढ़ा दिए थे। और गाइस कंडी की चाय पियो, वाओ कितनी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट चाय लगती है क्योंकि वो इतनी अच्छी पकी होती है, उसमें इतनी अच्छी महक आती है। बहुत ही पापा ने चाय बनाया, भाभी ने जल्दी से पापड़ वगैरह छान दिया। तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं एंड अब नाश्ता करके मुझे पैकिंग भी करना है। आज हमारे यहाँ कंडी पे चाय बनी है, टेस्टी टेस्टी चाय। यूट्यूब बाबू वो खाइए। यहाँ पे हम सब लोग बैठ के चाय और पापड़ का लुत्फ़ उठा रहे हैं। भाभी पापड़ जल्दी से छान दी, पापा चाय बना दिए। मेरे पापा जब भी मेरे यहाँ लिट्टी चोखा बनता है तो पापा ही बनाते हैं। पहले तो मम्मी हेल्प कराती थी, अब भाभी आ गई है। भाभी पापा सब भून के दे देते हैं। भाभी चोखा वगैरह बना देती हैं, आटा वगैरह गूँथ देती है। पापा बैठ के बाटी सेक देते हैं वहाँ पे। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी, नाश्ता वास्ता करके। एंड यहाँ मुझे पैकिंग भी करना था तो मैं अपना पैकिंग भी डन कर रही हूँ क्योंकि मंडे को हम लोग को निकलना भी है। मॉर्निंग क्या खाना वगैरह खा के ही निकलेंगे। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग, क्योंकि जब मायके आओ तो सारा सामान इधर उधर बिखर ही जाता है रोज़ पहनने रखने में। तो बस मैं वही सब ढूंढ के ला के अपना बैग यहाँ पे सेट कर रही थी। और पतिदेव मुझे लेने आ गए हैं। वो सैटरडे को नाइट पे आए थे एंड ये संडे का दिन है। हम लोग घूमे फिरे, नाश्ता वगैरह कर लिए। अब यहाँ मैं अपना पैकिंग भी डन कर लूँगी। तो मम्मी और मेरी हेल्प करा रही थी, वो मुझे ला के दे रही थी। पैकिंग शुरू हो रही है जाने की। अब खाने की पैकिंग, फिर जाने की पैकिंग, पैकिंग ही पैकिंग। इधर लाओ, दिखाओ अपना फेस दिखाओ। इतना क्यूट ऊंचा फेस दिखाओ। क्या लगाए हो फेस पे भैया फेस दिखाओ भैया। बीचू फेस दिखाओ। देखे क्या लगाए फेस पे, देखे पहले क्या लगाए हो, ये क्या लगाए हो। फेस दिखाओ, फेस दिखाओ, फेस दिखा रही। स्माइल करो, थूकना नहीं पानी। और पापा और यशु यहाँ पे बैठे हैं और बैगन और टमाटर आलू को भून रहे हैं क्योंकि इसका जो बैगन और आलू टमाटर भूनता है कंडी में
बहुत ही अच्छा सौंधा सौंधा सा लगता है। इसका चोखा बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। इतना गैस पे उबला हुआ या ओवन या माइक्रोवेव में उबला हुआ चोखा नहीं लगता। तो कभी जब हम लोग आते हैं तो पापा तुरंत प्लान करते हैं कि आज बाटी चोखा बनेगा। और पीछे मम्मी का थोड़ा सा ग्राउंड ऐसे है तो वहाँ पे पापा भून रहे और भाभी यहाँ अंदर स्टफिंग तैयार कर रही है बाटी का। तो जो सत्तू का स्टफिंग होता है, स्टफिंग तैयार करना, आटा गूंदना और पापा भून के दे देते हैं, कहते हैं अंदर ही चोखा बना लो। तो भाभी यहाँ खड़े होके सारा वही तैयारी कर रही थी और मैं फटाफट एक तरफ मैंने सैलड भी कट कर दिया था। तो भाभी काम कर रही थी तो मैंने सैलड भी कट कर दिया और आटा वगैरह सब गूंद चुका है। तो यहाँ पे लेने आए हो मुझे, कब चलना है? कल लेके चलेंगे। और पापा यहाँ पे सारा चीज़ भून रहे थे तो यशु भी बैठ गया था कि नाना हम भी भुनाएंगे। पापा के साथ पूरा ही लगा रहा जब तक पापा ने पूरा बाटी चोखा बना नहीं लिया, सबको खिला नहीं दिया, वो हटा नहीं कि नाना के साथ ही मैं खाऊंगा, नाना के साथ बनवाऊंगा। लगातार पापा के साथ बैठ के उसको इतना शौक़ लग रहा था कि क्या हो रहा है कि बाहर ऐसे खाना उसने तो कभी देखा नहीं था, तो उसको इतना शौक़ लग रहा था। और दोनों मेरे बच्चे देखो, एक आगे एक पीछे, दोनों लगे हुए, नाना हम भी बनवाएंगे, हम भी करेंगे, दोनों लगे हैं। तो और पापा को आता है पूरा बाटी चोखा बनाना। तो मैं भी यहाँ पे पापा से बैठ के सीख रही थी, पापा कैसे बनता है देख रही थी, सब कैसे बनता है, क्योंकि मुझे भी नहीं बनाना आता कंडी पे, मैंने कभी नहीं बनाया। पापा को बचपन से मैंने बनाते देखा है, मम्मी सारी तैयारी करती थी और पापा बनाते थे। और यहाँ पे भाभी देखिए चोखा भी तैयार कर रही है, बहुत अच्छा चोखा बनाई थी, क्योंकि कंडी पे भुना हुआ जो सब्जियाँ थी उससे चोखा बहुत ही अच्छा तैयार होता है। एंड ये पापा आधा सेक लिए, पापा मेरे पहले थोड़ा सा कच्चा सेक के रख रहे थे, फिर उन्हें दोबारा सेक रहे थे, फिर घी में डिप कर दे रहे थे। और इतना टेस्टी बना था गाइस, इतना टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ मैं भी बैठ के पापा से सीख रही थी। पापा कह रहे हैं कि सारा बनाए हम लोग और वीडियो में लगेगा सारा बनाई हो, तो सारा क्रेडिट हम मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तो मैंने बोला पापा हमको भी दिखाओ कैसे बना रहे हो। तो बस पापा वही बता रहे थे कि ऐसे इसको भरना है, ऐसे बनाना है। और यहाँ सब लोग आटा ले लिया, आटा ले लिया, आटा रखो, आटा रखो, ए मारे बाटी चोखा बन ही रहा था कि सब के सब आके बैठ गए कि खाना है खाना है खाना है। तो भाभी थाली ला के रख दी थी और पापा बनाते गए, तो मैं सबको सर्व करते जा रही थी, मैं साइड में बैठ गई थी, सबको निकाल के देती जा रही थी। और ये देखिए दुपट्टे में लेके बाटी को डाल के झाड़ रहा था, जितना वो उसमें मिट्टी और कंडी का लगा रहता है, राख वगैरह, वो झाड़ रहा था यशु मेरा खड़े होके। तो नाना की पूरी हेल्प करा रहा था, नाना नाती लगे हुए हैं। और मैं साइड में सबको सर्व करे जा रही थी कि फटाफट सब लोग गरम गरम खा लो। तो भाभी सब कुछ अचार वगैरह ला के दे रही थी, मैं बैठ के यहाँ निकाल रही थी और मम्मी मेरा वीडियो शूट कर रही थी और सब लोग बैठे हैं बस खाने के लिए। गाइस इतना मज़ा आता है कि कभी सब लोग इकट्ठा हो, ऐसे खाना बने और सब लोग इकट्ठे साथ में खाओ, इतना अच्छा लगता है कि कितना मतलब ये दिन, और ऐसे अलग अलग रहो तो इतना सारी चीज़ें नहीं हो पाती। जब आप मायके जाओ और ये सारी चीज़ें होना तो कितना ही अच्छा लगता है। और कल मुझे घर भी जाना है एंड आज ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पापा मेरे सॉन्ग भी चलाए थे, साइड में सॉन्ग भी चल रहा था, लाइट भी सेट करे थे और बहुत ही प्यारा लग रहा था। सब लोग एक साथ बैठे थे एंड यहाँ सब लोग अपने बाटी चोखा को एंजॉय कर रहे हैं। और वाकई में गाइस इतना अच्छा, इतना टेस्टी बना था, इतना तो बाहर कभी खाओ इतना टेस्टी नहीं लगता, जितना घर का बना हुआ है इतना टेस्टी लगता है। बहुत ही हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से खाया। पापा सबको खिलाने के बाद पापा और ये दोनों यशु बैठे हैं खाने के लिए। लास्ट में पापा से हम लोग बोलते गए कि पापा उसमें रखा है, चलो सब लोग साथ खा लें, लेकिन पापा बोले नहीं तुम लोग पहले खा लो गरम गरम, फिर ही मैं खाऊंगा। इतना हम लोग कहें लेकिन नहीं खाएं। अब यहाँ मम्मी सेक के दे रही हैं, पापा बोले अब तुम सेक के दो, हम लोग खाएँ। तो मम्मी यहाँ सेक के दे रही हैं, पापा और यशु दोनों लोग खा रहे हैं फटाफट। और इसे जब सेकने के बाद ये कंडी में आग रह जाती है ना, तो वहाँ पे मम्मी यशु कैसा लग रहा है? टेस्टी है, यम्मी यम्मी। ए मंकी और लास्ट में उसी आग पे पापा ने दूध चढ़ा दिया।
एंड गाइज ये मॉर्निंग का टाइम है। हम लोग ने उठा खाना वाना खाए, नहाए धोए, तैयार हो गए। अब मेरे जाने का टाइम हो गया, क्योंकि सुबह उठो काम करो इधर उधर करते करते 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। अब मेरे जाने का भी टाइम हो गया, तो यहाँ मैं रेडी हो गई। एंड गाइज मॉर्निंग में मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मम्मी को लूज़ मोशंस हो रहे थे और फीवर उनको हो गया था। पता नहीं जैसे ठंड सी मम्मी को लग गई, बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन अब मुझे जाना भी था, तो किसी तरह खड़ी हुई और विदाई कर रही थी। मम्मी से बोल रही थी चलो तुम भी मम्मी। मम्मी बोली नहीं तबीयत नहीं सही है। तो बस वही मैं देख रही थी, यहाँ मम्मी को बुखार चढ़ा हुआ है। मैंने बोला मम्मी मैं चली जाऊँगी, दवाई खा के तुम सीधे रेस्ट करो और कुछ भी मत करना, आराम करो। तो बस यहाँ मेरी निकलने की तैयारी। हमको बुखार चढ़ा है, ये समस्या करती रहती है। अपना रिंग लाइट दिखा दो, लेती हूँ चलो। और मेरी पूरी तैयारी हो गई थी, यहाँ सबसे हम मिल रही थी, क्योंकि पता नहीं कब आना होगा कब नहीं। विंटर वेकेशन 1 हफ्ते ऐसे निकल गए मालूम नहीं चला। और कितना बेकार लगता है जब आप आने को होता है, कितनी खुशी होती है, जाने को होता है तो कितना दुख लगता है कि कैसे। और यहाँ पे जाने का टाइम हो रहा है, तो अन्नू सबसे आशीर्वाद, मुझसे छोटी है, छोटा भाई है तो उसकी बीवी है, तो सबसे आशीर्वाद देते। मैं भी भगवान से आशीर्वाद ले रही थी कि अब निकलना हो रहा है। और मम्मी का देख के थोड़ा वो लग रहा था, मम्मी बहुत दुखी, मम्मी बहुत रो रही थी। हम जा रहे थे क्योंकि बेटी नाती पोते जब आते हैं जाते हैं तो माँ को तो बुरा ही लगता है भाई, कि बचपन से रहे हैं और जाते हैं। यहाँ मैं सबसे मिल रही थी, सबसे मिले थे। कितना इमोशनल टाइम होता है कि आप जब आते हो पैकिंग करते हो कितनी खुशी होती है, और जब जाते हो कितना ही बुरा लगता है। बस वहीं बाहर निकल गई थी, बस अभी जाने का टाइम हो रहा है। त्रिशा मेरी बोल रही थी बुआ आप जा रहे हो, आप जा रहे हो। तो बस यहाँ पे वही टाइम है, पापा के पास कस्टमर थे। पापा थोड़ी देर बाद कस्टमर बैठे ही थे, लेकिन पापा से रहा नहीं गया, तो पापा थोड़ा सा बाहर आ गए कि चलो रुको बेटी मेरी जा रही है, मैं मिल के आता हूँ। तो यहाँ पापा भी आ गए, कस्टमर से बैठे हैं तो सब लोग मिले जुले। और मम्मी को देख के इतना, तो मम्मी बहुत रो रही थी। हम लोग चले आए तब भी मम्मी रो रही थी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, उसको कितना ही दुख होता है। दुख तो सबको बहुत हो रहा था, मुझे भी बहुत हो रहा था। अन्नू भी बार बार कह रही थी दिया आप मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन अब घर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड अकेले रहते हैं, खाना पीना उनका देखना पड़ता है, तो फिर ज़्यादा रुक नहीं सकते। जब आप अकेले रहते हो तो ज़्यादा रुक नहीं सकते। तो बस ये फाइनली निकलने का टाइम हो गया है। एंड गाइस मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा सबको छोड़ के आए, तो बस ये डायरेक्ट मैंने रास्ते में थोड़ा सा शूट किया था। फिर मैं घर पहुंच गई यहाँ पे, और ये सो गया था गोदी में, तो मैं इसको लेके उतर रही थी। मेरी गोदी से ये हटता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने बोला बार बार पीछे इसको लिटा दूँ, कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं लेटा गोदी में। और मेरा हाथ इतना दुखने लगा, इसको लिए लगातार 3 घंटे लिए मेरा हाथ बहुत दुखने लगा। तो हम लोग घर पहुँच गए यहाँ पे, तो जाके अंदर हम लोग गए और सामान एंड घर आके इतना खाली खाली लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कैसे कहाँ आगे मन ही नहीं लग रहा था। क्योंकि जब इतने दिन आप सबके साथ रहो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, एक बारगी आ जाओ
और यहाँ हम 4 ही लोग रहते हैं, तो आके इतना खाली खाली लग रहा था। एंड गाइस ये सामान देखिए, ले गई थी 2 सूटकेस भर के लाई हूँ। 6 मायके जाओ तो कितना सारा सामान हो जाता, मम्मी कितना ही भर भर के दे देती हैं। तो ये सारा सामान अभी अनपैक मैंने नहीं किया, कल मैं इसे अनपैक करूँगी। और बहुत सारा सामान मम्मी दी, मैं दिखाऊंगी आपको मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है। अचार, चावल, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, मैं दिखाऊंगी। एंड गाइस जाके हम लोग ने रेस्ट किया, चाय वगैरह पी, हम लोग थोड़ा सा फ्रेशनअप हुए। उसके बाद फिर सेंट जोसेफ स्कूल में क्रिसमस का मेला लगता है, तो हम लोग वहीं चले आए। बच्चे बोले मम्मा दिखा, तो हम लोग वहीं चले आए मेला दिखाने बच्चों को। तो यहाँ आके बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। आने का मन तो नहीं था, लेकिन बच्चों का बहुत मन था, तो बस उन्हें लेके चले हैं कि चलो थोड़ा सा घुमा देते, क्योंकि मन भी नहीं लग रहा था। मम्मी पापा सबको छोड़ के आए थे, तो बस ये हुआ कि चलो घुमा दे, थोड़ा सा मन लग जाएगा। तो हम लोग यहीं क्या ले रही हो? एंजॉय करने, खाए पिए। हाँ, वो देखो क्या खा रहा है, वो देखो क्या खा रहा है, वो यीशु क्या खा रहा है। ये देखिए गाइस, हम लोग इस स्कूल का नाम मेरे को नहीं पता, मैं पूछ के बताता हूँ मेरी मम्मा। ये स्कूल का नाम क्या है? सेंट जोसेफ कॉलेज। अच्छा, कॉलेज है ये। गाइस हम लोग सेंट जोसेफ हम लोग मोमोज ले चुके हैं, और हमारा बाबू ये बहुत शैतानी कर रहा है, एक दूसरे को खिलावन, पेट पूजा हो रही है यहाँ पे। हमको नहीं खिलाया जा रहा है यहाँ पे। और मेले में आके हम लोग थोड़ा घूमे फिरे, बच्चों को खिलाए पिलाए, से थोड़ा सा उनका भी मन लग गया। बच्चों को भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि मम्मा नानी के यहाँ से आए हैं, कितना ख़राब लग रहा है। वहाँ पे त्रिशा थी, बच्चे थे, मामी मामा थे, सबको इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन आए तो थोड़ा घूम फिर लेने से बच्चों का भी मन लग गया, हम लोग का भी मन लग गया। और हम लोग आए तो चाय वगैरह पिए थे केवल, तो भूख भी लगी थी, तो हम लोग बाहर आके मोमोज, स्प्रिंग रोल, यही सारी चीज़ें खाई पी, बच्चों को घुमाए फिराए। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि देर हो रही थी। और हम लोग स्प्रिंग रोल लिए हैं यहाँ पे, हम लोग का स्प्रिंग रोल पेट पूजा हो रहा है। पेट पूजा के बाद हम लोग देखते हैं कौन से झूले पे चलेंगे। ये देखिए गाइस, और हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाए, क्योंकि ठंड में आइसक्रीम खाने का ना मज़ा ही। और मेरा छोटा सा बच्चा जो है ना, इसको भी आइसक्रीम खाने में इतना अच्छा मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, बार बार आके आ करके खा रहा था। और आइसक्रीम खाने में वाकई में गाइस, ठंडी में आप आइसक्रीम खा के देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही और ही ठंडा ठंडा सा फील होता है। तो हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे, और हस्बैंड नहीं खाए, वो कॉफ़ी पिए हैं। एंड गाइज आज का मेरा यही छोटा सा ब्लॉग था मायके से ससुराल आने का। वैसे ससुराल से मायके गई थी, लेकिन अभी ये ब्लॉग मायके से ससुराल आने का था। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि हर बेटी को ससुराल तो ज़रूर आना पड़ता चलो। एंड गाइस क्रिसमस का डेकोरेशन यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ था। जब बहुत ही भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग ज़्यादा देर तो नहीं रुके थे, थोड़ी देर इंजॉय करे, खाए पिए, फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ। फिर रास्ते में दूध वगैरह लिए, बच्चों को दिखाए, घुमाए फिराए। और छोटा वाला बेटा मेरा सो गया था, रास्ते में ही सो गया था। तो हम लोग को फिर और जल्दी भागना पड़ा घर की, चलो चलते हैं, थक भी गए हैं, चेंज वेंज करके लेटते हैं आराम से। तो गाइज आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। और कितना ही इमोशनल मोमेंट था, घर से आना, मायके जाने में कितनी खुशी होती है। बच्चे भी बहुत ही खुश थे नानी के घर, और आज ये घर आए हैं तो थोड़ा उदास थे। मम्मा अब कब चलोगे, गर्मी की छुट्टी में चलोगे ना। गर्मी की छुट्टी में इतना लंबा टाइम है, फिर भी बच्चे वेट कर रहे हैं कि छुट्टी आएगी फिर नानी के घर जाएंगे। नानी के घर बच्चे जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बस बच्चों की इसी मन लगाने के लिए उन्हें घुमाने फिराने ले आए। एंड गाइज तो आपको ज़रा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरी आप वीडियोस देख सकें। तो सो गाइज यही के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, इस ब्लॉग का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइज, बाय, लव यू, टेक